क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का संक्षेप में समझाएं। तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले जानिए कि प्रकाश संश्लेषण है क्या। जिस प्रक्रिया द्वारा मतलब जिस प्रोसेस के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, इसलिए इसमें स्वपोषण होता है। स्वपोषण की होने के कारण होता है कि पेड़ पौधे के पत्ते में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। उसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होती है, जो क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करती है, जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उस मूलभूत प्रक्रिया को मतलब उस प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब इस विधि में जो जो प्रक्रिया हुई, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता, जल की आवश्यकता, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता, ये सब प्रकाश संश्लेषण में आते हैं। सभी हरे पौधे में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है, ये क्लोरोप्लास्ट पेड़ पौधे की पत्तियों में पाया जाता है, जिससे सूर्य के प्रकाश को जिसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। पेड़ पौधे के पत्ते में जो क्लोरोफिल होती है, वो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित यानी अब्जॉर्ब कर लेती है। सूर्य की ऊर्जा की सहायता से, सूर्य की किरण में जो ऊर्जा है उसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होता है, उससे सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड और जल का पादप कोशिका में स्थिरीकरण यानी कि स्थिरीकरण मतलब उसमें बदल देता है। स्थिरीकरण मतलब कि उसको बदल देता है कार्बनिक अणु, जैसे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया जल से होता है तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और हमें जल प्राप्त होते हैं, उसे ही हम कहते हैं कार्बनिक अणु। ग्लूकोज को क्या कहते हैं? कार्बनिक अणु, जो कि प्राप्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के प्रतिक्रिया रिएक्शन से। पर यह रिएक्शन जो होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और सूर्य के प्रकाश को जो अवशोषित करती है वो पत्ती में पाए जाने वाली क्लोरोफिल है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वातावरण से लेते हैं, जल मिट्टी से प्राप्त करता है, और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की सब प्रोसेस पूरा करके ग्लूकोज अणु और जल देता है, जो कि ऑक्सीजन फिर वह वातावरण में ही छोड़ देता है। पौधे इस क्रिया द्वारा सिर्फ ग्लूकोज का ही उत्पादन नहीं करते हैं, वरन का मतलब होता है कि उसके अलावा वे सूर्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा का भी स्थिरीकरण रासायनिक ऊर्जा में करते हैं। मतलब सूर्य के प्रकाश की जो विकिरण ऊर्जा है उसको स्थिरीकरण वह रासायनिक ऊर्जा में कर देता है। रासायनिक ऊर्जा जो कि ग्लूकोज अणुओं में संचित रहती है। अब जो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, इसे हम इस समीकरण द्वारा समझते हैं, इस रासायनिक समीकरण द्वारा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वातावरण से ये लेते हैं, जल जो कि मिट्टी से प्राप्त करते हैं, और सूर्य की प्रकाश, सूर्य की किरण से जो आती है क्लोरोफिल जो कि पत्ती में मौजूद होती है, क्लोरोप्लास्ट में छोटे छोटे क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल से रिएक्शन करके ग्लूकोज देते हैं। ये ग्लूकोज पेड़ पौधे को भोजन के रूप में प्राप्त होते हैं और ऑक्सीजन देता है, जो कि फिर यह वातावरण में चला जाता है और जल देता है। उपयुक्त मतलब इस समीकरण से हम स्पष्ट मतलब हम समझ रहे हैं कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में बनता है। मतलब ग्लूकोज के अलावा हमें ऑक्सीजन भी प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ, जो पौधों द्वारा फिर से वायुमंडल में छोड़ा जाता है। यही ऑक्सीजन को पौधे वायुमंडल में छोड़ देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण कर लेते हैं। यही है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है शुरू से लास्ट तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। अब ये क्लोरोप्लास्ट पाया कहाँ जाता है? पेड़ का जो पत्ती होती है, पत्ती का जो पैलिसेड तथा स्पंजी पेरेन्काइमा जो कि उत्तक का नाम है,
उसी में अनेक क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं। इस जो पेरेन्काइमा ऊतक है उसमें क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं। इन कणों की रचना एवं कार्य दोनों ही बड़े जटिल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। यही क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। अब है प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता, मतलब जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होगी तो क्या क्या चीज़ का उपस्थिति होना जरूरी है। तो वो है क्लोरोफिल, मतलब पत्ते में क्लोरोफिल होना चाहिए, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, जल की आवश्यकता होती है और सूर्य की प्रकाश, मतलब सूर्य के जब अंधेरे में ये नहीं हो सकता, सूर्य की प्रकाश की भी उपस्थिति होनी चाहिए। इन चारों की उपस्थिति में ही पेड़ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती है और अपना भोजन का निर्माण वो खुद करती है तथा वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है और ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ती है।